उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह जो खबर है वो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हिला कर रख देने वाली है, परेशान करने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कुछ यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। दरअसल बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं। दरअसल कांग्रेस को छोड़ दे तो बिहार के तमाम राजनीतिक दल या तो जाति के आधार पर बने हुए हैं या धर्म के आधार पर बने हुए हैं। धार्मिक आधार पर बनी पार्टी बीजेपी को कहा जाता है और जातीय आधार पर पार्टियां बिहार में लगातार हैं। जैसे मसलन आप देख ले कि आरजेडी को यादवों की पार्टी कहा जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी को पासवानों की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मलाहों की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी दलितों की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल कुशवाहा समाज की पार्टी। तो बिहार में तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जाति की राजनीति करते हैं या वैसे ही अपनी पहचान रखते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी वैसी राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में भी कई राजनीतिक दल ऐसे हैं अभी भी जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी को वहां उत्तर प्रदेश में यादवों की पार्टी के तौर पर जाना जाता है या बहुजन समाज पार्टी को दलितों की पार्टी के तौर पर जाना जाता है। कांग्रेस की उपस्थिति नगण्य है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसको भी जाति की पार्टी के तौर पर जाना जाता है। निषाद पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो भी एक जातीय आधार वाली पार्टी मानी जाती है। इसके अलावा कई दल हैं, महान दल हैं, केशव मौर्य जिसके नेता हैं। ये तमाम पार्टियां जात के आधार पर बनती रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्रभावशाली समाज है त्यागी भूमिहार समाज। हालांकि त्यागी भूमिहार समाज तो देश के कई राज्यों में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी भूमिहार समाज बहुत जबरदस्त राजनीतिक पैठ रखता है और त्यागी भूमिहार समाज अपनी एकता के लिए तो जाना ही जाता है। शुरुआती दौर से यह समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता आया है। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट के तौर पर त्यागी भूमिहार समाज काम करता रहा है। लेकिन अब त्यागी भूमिहार समाज ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया है। जी हां, यह बीजेपी के लिए बुरी खबर है और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह बीजेपी को परेशान कर सकता है। त्यागी भूमिहार समाज उत्तर प्रदेश में अब अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहा है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि त्यागी भूमिहार समाज का अब अपना झंडा डंडा होगा। पूरा मामला क्या है आपको हम बता देते हैं। दरअसल श्रीकांत त्यागी बड़े नेता हैं, भूमिहार त्यागी महापंचायत के उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। और आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर त्यागी भूमिहार समाज का वर्चस्व और प्रभाव है, जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलाने में अपनी बड़ी भूमिका, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता आया है। अब आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुक तीर्थ में त्यागी भूमिहार महापंचायत हुई थी, जिसमें अपना राजनीतिक दल बनाने का फैसला हुआ और इस राजनीतिक दल का नाम होगा राष्ट्रवादी जनसत्ता पार्टी। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक और राजनीतिक दल का उदय होगा, राष्ट्रवादी जनसत्ता पार्टी। राष्ट्रवादी जनसत्ता पार्टी के गठन के पूर्व ही श्रीकांत त्यागी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमिहार त्यागी समाज के वोट बैंक को सिर्फ इस्तेमाल किया है और सत्ता की मलाई चाटी है। वहीं राष्ट्रवादी जनसत्ता पार्टी कहती है कि त्यागी भूमिहार समाज ने अपना एक एक वोट बीजेपी को दिया, वो बीजेपी के कैडर बने रहे, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, जब जब बीजेपी ने राज किया, सबसे ज्यादा नुकसान त्यागी भूमिहार समाज को झेलना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि यह भविष्य के गर्भ में है कि राष्ट्रीय जनसत्ता पार्टी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी। त्यागी भूमिहार समाज का जो बीजेपी के प्रति आक्रोश है वो क्या रंग रूप दिखाएगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी की टेंशन तो बढ़ चुकी है और 12 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर त्यागी भूमिहार पंचायत ने अपना दावा ठोक दिया है और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी का गणित बिगाड़ कर रहेंगे। और आपको बता दें कि बड़ी प्रभावशाली जाती है। अब ये ऐसा हुआ क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ त्यागी भूमिहार समाज के रिश्ते क्यों बिगड़े? दरअसल यूपी बीजेपी के बड़े नेता हैं स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। उन्होंने एक सभा के दौरान कह दिया कि 2017 के पहले, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार की खिंचाई करते हुए और अपनी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कश्यप सैनी त्यागी समाज की बहु बेटियों के साथ दरिंदगी होती थी और एफआईआर दर्ज भी नहीं किया जाता था। और इस बयान से उत्तर प्रदेश का जो भूमिहार त्यागी समाज है
वो बड़ा ही आहत हुआ और उनसे माफी की मांग की गई कि भाई बीजेपी के नेता और योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह माफी मांगे। धरना प्रदर्शन हुआ लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। अब उसके बाद जो त्यागी समाज है, श्रीकांत त्यागी का हम फिर से नाम ले ले, उन्होंने कहा कि 30 साल से बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर हमने पहुंचाया, लेकिन सर्वाधिक उत्पीड़न हमारा यानी कि भूमिहार त्यागी समाज का हुआ। अब समाज का अपना झंडा और अपना डंडा होगा। और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही उन्होंने सीमित नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, श्रीकांत त्यागी ने, कि देश के 18 राज्यों में अलग अलग उपनामों से भूमिहार त्यागी समाज की मौजूदगी है और हम अब बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते सहज नहीं हैं और बीजेपी को हराने के लिए वो काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है और नरेंद्र मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है ये हम आप सब जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर रखिए और देश दुनिया से जुड़े तमाम ऐसे ही मसलों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।